बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी डिफरेंट स्टाइल में स्वीडिश की रेसिपी। ये जो डेज़र्ट है, ये अगर आप अपनी दावत में बनाते हैं तो ये आपकी दावत को चार चांद लगाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई कुकिंग नहीं है, लेकिन कैरेमल सॉस हम चूँकि घर में तैयार करेंगे तो उसको हमें कुक करना पड़ेगा। अगर आप कैरेमल सॉस बाज़ार से लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। मैं आपको बताऊंगी कि घर में 1 कप चीनी से कैसे आप ज़बरदस्त सी कैरेमल सॉस तैयार कर सकते हैं। लो बजट कैरेमल सॉस, लेकिन मार्केट से कई गुना बेटर टेस्ट इसका होता है। आइए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। आप रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी ये मज़ेदार सा डेज़र्ट ख़ुद घर में तैयार कर सकें। एक पैन में आपने चीनी लेनी है। चीनी मैंने 1 कप लिया है और आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर कैरेमलाइज़ करना है। आपने चीनी को तब तक मुसलसल हिलाना है जब तक ये मेल्ट होना शुरू ना हो जाए। जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू होगी, आपने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, आंच तेज़ नहीं करनी। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी, क्योंकि ये जल जाएगी। आपने बहुत एहतियात से बस इस प्रोसेस को करना है। जब चीनी का कलर ऐसा हो जाए, लो फ्लेम पे ये हुआ है, यहाँ पर मैंने 400 ml दूध शामिल करना है। लेकिन दूध थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, चूँकि चीनी मेल्टिंग फॉर्म में थी। जब आप इसमें दूध शामिल करेंगे तो ये पहले इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन आपने इस टाइम पे घबराना नहीं। मुसलसल चम्मच चलाते जाएं, फ्लेम को मीडियम पे रख लें और मिक्स करते जाएं, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में चीनी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब वक्तन मैंने इसमें 400 ml दूध डाल दिया था। 1 खाने का चम्मच भर के बस इसमें बटर शामिल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी इसकी फॉर्म बन गई है। आपने सॉस को इतना ही थिक रखना है। अगर आप इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो ठंडे होने के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और हमें इसको यूज़ करते वक्त मुश्किल होगी। तो अगर हार्ड हो भी जाए तो फिर क्या करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। यहाँ पे इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम ली है, ये भी 300 ml है, यानी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। क्रीम को व्हिप करने के रूल ये है कि ये चिल होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, आइस नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ठंडी हो। मौसम अगर गर्म है तो आप इसके नीचे आइस का बॉल रख लें। और यहाँ पर ये देखें व्हिप होके कितना डबल फॉर्म हो गई थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच पाउडर शुगर शामिल की है और थोड़ा सा वनीला एसेंस, और इसको एक दफ़ा फिर 2 मिनट के लिए व्हिप कर लेंगे। आपने व्हिप करके इसको फ्रीज़र में रखना है। जब आपने इसको यूज़ करना है तब आप इसको निकालें, और ये देखिए कितनी आसानी से ये व्हिप हो जाती है। अब यहाँ पर अपने फेवरेट कोई भी कुकीज़ ले लें और उनको चॉपर में डाल के क्रश कर लें। हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म बनाना है, आपने इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी तकरीबन 50 ग्राम बटर, उसको मेल्ट करके आपने शामिल करना है और अच्छे से एक दफ़ा फिर इसको चॉप कर लेना है। यहाँ देखें कि इसकी कितनी अच्छी पाउडर फॉर्म बन गई है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ से किसी चॉपर में डाल के इसको कूट लें और फिर बटर डाल दें। यहाँ पर मैंने बनानास लिए हैं, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जितने चाहिए 4, 5, 6 जितने बनाना चाहिए वो ले लें और उनके थिन स्लाइसिस में कटिंग कर लें। ये डेज़र्ट बहुत मज़ेदार बनता है। अब एक सर्विंग बॉल लेंगे और इसमें हम चिल व्हिपिंग क्रीम को जो हमने व्हिप करके रखी थी, आप पाइपिंग बैग में डालें ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले बॉटम में उसकी एक लेयर लगाएंगे, फिर जो कुकीज़ क्रश करके रखे हैं आपने उसकी एक लेयर लगानी है। हल्का हल्का इसको प्रेस करके लेयर को सेट कर देना है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बनानास की लेयर। आपने केलों की लेयर लगानी है, आप 1 या 2 लेयर्स लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स लगाई थी और इसके ऊपर हम शामिल करेंगे कैरेमल सॉस। अगर कैरेमल सॉस आपकी बड़ी बड़ी थिक हो जाए ना तो आपने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। मेरी भी वहाँ पे पड़ी हुई थी रूम टेम्परेचर पे ही, लेकिन ये थोड़ी थिक हो गई थी। मैंने इसमें 2 चम्मच दूध डाल के इसको दोबारा से मिक्स कर लिया। ये सॉस इतनी टेस्टी बनती है, अगर आप पैनकेक्स के ऊपर इसको डाल के बच्चों को दें तो यकीन करें कि आपके बच्चे पैनकेक्स बहुत इंजॉय करेंगे। और भी जैसे हम कोई केक वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी ये सॉस आप घर में तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दफ़ा फिर क्रीम की लेयर लगाई है, फिर एक दफ़ा क्रश कुकीज़ की लेयर लगाएंगे और उसी तरह फिर एक दफ़ा बनानास की लेयर लगाएंगे। ये मैंने 3 लेयर्स में बनाया है, यानी 3 दफ़ा इसी तरह लेयरिंग की है। लेकिन लास्ट लेयरिंग में मैंने क्या किया है,
आपने पहले क्रीम लगानी है, उसके बाद कुकीज़ की लेयर लगानी है, इसके बाद जो बनानास की लेयर है वो आपने जस्ट कॉर्नर्स पे अब लगाने हैं और सेंटर में आपने फिल कर देना है इसको क्रीम के साथ और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। आप अपने स्टाइल में किसी तरह भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कैरेमल सॉस ली और कैरेमल सॉस को आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है। जिस तरह भी आप लाइक करते हैं कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं और कोई भी चॉकलेट क्रश करके या चॉकलेट के पीसीज आप इस पर लगा सकते हैं। बस इसको अब आपने फ्रिज में रखना है और आपने इसको चिल सर्व करना है। जितना ये चिल होगा उतना ज़्यादा ये यमी लगता है। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।